नमस्कार सभी मित्रों को। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद एक शुभ सूचना आप लोगों के लिए, और जिससे कि मुझे पता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। वैसे तो आप लोगों ने चैनल्स पर देख लिया होगा, कल की वीडियो थी, कल की अपडेट थी, और मेरे पास कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं कल वीडियो नहीं दे पाई। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कल चयन बोर्ड पर घेराव किया गया जो है विक्की खान जी के द्वारा, और उन्होंने अपने नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, उन्होंने हाथ में लेके खड़े हुए हैं और ज्ञापन एक सौंपा जिसमें कि 11 सूत्रीय मांगों को रखा गया है। और उसके बाद उनको जवाब भी मिला है चयन बोर्ड की तरफ से कि कब तक विज्ञप्ति आएगी और कब तक आपका जो रुका हुआ रिजल्ट है जिन जिन सब्जेक्ट का वो आएगा। तो ये रही प्रेस विज्ञप्ति, जिस पर थोड़ी सी हम दृष्टि डाल लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जो कि विक्की खान की तरफ से उनके नेतृत्व में ये निकाली गई है, दी गई है, जो कि आप लोगों तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। और इन्होंने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के चयन बोर्ड पर सत्याग्रह किया है। लगभग 2 बजे के करीब चयन बोर्ड पर डिप्टी सचिव नवल किशोर जी ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की है, जिसमें कि कुछ जो प्रमुख लोग थे, उनमें विक्की खान के साथ ये सभी लोग शामिल थे। भुवनेश्वर जी, प्रमोद जी, परमानंद जी, रमेश जी, सभी लोग शामिल थे। और इसमें जो मांगे रखी गई वो ये रखी गई हैं कि एक तो नया संशोधित विज्ञापन जो है वो 2020 में 31 दिसंबर तक घोषित कर दिया जाए, यानी कि इस वैकेंसी का जो नाम है वो 2020 ही रह जाए, ये 21 में ना चली जाए। तो ये पहली मांग है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पॉइंट की गई है वो है नए विज्ञापन में तदर्थ शिक्षक। देखिए, आप जानते हैं तदर्थ शिक्षकों को लेकर के जो मामला उठा था, जिसके कारण ये विज्ञप्ति जो है वो कैंसिल हुई है। तो तदर्थ शिक्षकों को 20 नंबर तक भारांक दिए जाने को लेकर बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। तो ये चीज़ें किया जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर आई निकल करके। उसके बाद तदर्थ शिक्षकों की जो रिक्तियाँ हैं वो मूल विज्ञापन में जोड़ी जाएंगी, उनका विवरण एवं उनके पदों की संख्या अधियाचन मिलने के बाद प्रकाशित किया जाएगा, ये चीज़ें। और चौथे नंबर पर इन्होंने जो रखी है मांग वो ये है कि तदर्थ शिक्षकों को भारांक मिलने के बाद भी यदि वो मेधा सूची में स्थान न बना पाए तो वो नए प्रतियोगी छात्रों को दिया जाएगा। मतलब वो रिक्त ना रह जाए, अगर मेधा सूची में अपना स्थान ना बना पाए तो वो स्थान रिक्त ना रह जाए, ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। फिर है 2016 विज्ञापन के जिन विषयों का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आनंददायी होगी कि 2016 के विज्ञापन में जिन विषयों के अंतिम परिणाम आना शेष हैं, सभी विषयों का अंतिम परिणाम सिलसिलेवार एवं विषयवार कभी भी किसी भी समय यानी कि अतिशीघ्र जारी किया जा सकता है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को जो 10% का आर्थिक आरक्षण देने की बात की गई है, उनको अनारक्षित वर्ग की मेधा सूची में होता है, वो अनारक्षित वर्ग में माने जाएंगे। उनके स्थान पर निचले पायदान के किसी दूसरे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो 10% का आर्थिक आरक्षण दिया जाएगा एवं अगर उनका स्थान अनारक्षित वर्ग की मेधा सूची में होता है, जैसे कि अभी तक के होता आ रहा है। जैसे मान लीजिए जो भी आरक्षण कैटेगरी होती है उसके जो कैंडिडेट होते हैं, अगर वो सामान्य कैटेगरी में फाइट करते हैं तो वो उसमें चले जाते हैं, अनारक्षित वर्ग में चले जाते हैं, और उसके बाद जो उनकी रिक्त सीट होती है उस सीट पर उनकी कैटेगरी के कैंडिडेट का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू करने की बात की गई है कि 10% का जो आर्थिक आरक्षण है, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि 10% का आर्थिक आरक्षण उसने भरा है लेकिन वो सामान्य मेधा सूची में आ रहा है, तो उसके निचले वाले पायदान के अभ्यर्थी को, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को लाभ दिया जाएगा। अगली चीज़ है यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के 7 जनवरी की डेट के बाद, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान के साक्षात्कार की बात है तो 7 जनवरी तक उसकी डेट लगी हुई है। 7 जनवरी की डेट के बाद ही साक्षात्कार तिथि पर कोई भी फैसला किया जाएगा। जीव विज्ञान वर्ष 2016 की परीक्षा तिथि का निर्णय इस बार की बोर्ड की मीटिंग में तय कर लिया जाएगा तथा इसकी परीक्षा वर्ष 2020 के विज्ञापन की परीक्षा से पूर्व कराना निश्चित कर लिया गया है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद 9 नंबर पर जो है मेन पॉइंट वो ये है कि सभी विषयों की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए बोर्ड की मीटिंग में विचार किया जाएगा। 10वें नंबर पर जो पॉइंट है वो है कि सभी विषयों में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, उनके अन्यत्र समायोजन के लिए भी इस बार बोर्ड की मीटिंग में तय कर लिया जाएगा। आप जानते ही हैं लगभग 122 कैंडिडेट कुछ ऐसे हैं जिनका कि 2016 में चयन हुआ था, और उसके बावजूद उनको जो उनकी नियुक्ति जिस भी कॉलेज में दी गई वहाँ पहले से टीचर उपलब्ध थे, तो उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसका समायोजन वाला मामला बहुत ही ज़्यादा उभर कर कई बार आ चुका है। बहुत बार ये बच्चे पिटे भी हैं, ये कैंडिडेट जो है वो घेराव भी किए हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं हो पाया था, तो ये भी मांग इसमें दिख रही है।
चयन बोर्ड द्वारा जिन विषयों के अंतिम परिणाम आना अभी शेष हैं उनकी प्रतीक्षा सूची अधिकतम बनाई जाएगी। यानी कि जो उसमें वेटिंग लिस्ट होती है, जो भी अंतिम परिणाम आता है उसमें जो वेटिंग लिस्ट होती है, तो वेटिंग लिस्ट जो है वो अधिकतम बनाई जाए। प्रतियोगी मोर्चा के प्रदेश संयोजक विक्की खान सर का ये कहना है कि उपरोक्त मांग पर चयन बोर्ड को त्वरित निर्णय कर लेना चाहिए, अन्यथा हम सभी मतलब एक तरह से देखिए, आप जानते ही हैं बिना आंदोलन के तो आजकल कुछ हो नहीं रहा है। पहले आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद लड़ाई करिए, और लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मारपीट करनी है, बल्कि एक आंदोलन की तरह आपको उसमें जो है पार्टिसिपेट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, कितने सालों से कितनी वैकेंसी आती है और इसी तरह से हो रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसी बात कहनी पड़ जाए कि सभी प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहन चयन बोर्ड पर आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी चयन बोर्ड की होगी। तो ये चीज़ें जो है निकल करके सामने आई हैं कल की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, और इसमें 11 जो मांगे रखी गई हैं वो सभी आपके हित में हैं, आप जैसे हम जैसे लोगों के हित में हैं, जिनका कि रिजल्ट रुका हुआ है, जिनका कि अभी तक जो है विज्ञप्ति का जो इंतज़ार था वो ख़त्म नहीं हो रहा है, आके भी चली गई। तो ये सारी चीज़ें इस आंदोलन के हिसाब से, यानी कि इस धरना प्रदर्शन के बाद क्लियर होती नज़र आ रही हैं, और बहुत जल्द जो है आप लोगों का, हम सभी लोगों का रिजल्ट विषयवार आना निश्चित हो रहा है, और साथ ही दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक विज्ञप्ति आना भी निश्चित हो रहा है। तो रही बात सामाजिक विज्ञान के कैंडिडेट की, तो भाई उनकी तो देखिए एक व्यवस्था है कि 7 जनवरी तक तो डेट लगी हुई है, उसी के बाद कोई निर्णय आएगा, उसके बाद ही कोई डेट आएगी। लेकिन बाकी जो विषय जिनके कि साक्षात्कार हो चुके हैं उनके रिजल्ट की भी सूची लगभग तैयार हो रही है, और जल्द से जल्द वो सामने आएगी। तो सभी को धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए या ऐसी सूचनाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत नमस्कार।